हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिलेटेड डाटा। देखिए, जो इसका पहले समझते हैं टारगेट क्या है। पहला टारगेट है कि जो हमारा बजट है 2021-22 में, उसके अनुसार जो टारगेट है आपका वो है 22.17 ट्रिलियन। ये 2022 तक का फिनंशियल ईयर 2022 के लिए है। उसी तरह जीएसटी रेवेन्यू अगर देखो तो आप पाओगे कि ये आपका है अराउंड 6.30 ट्रिलियन। और साथ में जो जीएसटी कंपेंसेशन रिक्वायरमेंट है वो पेग किया गया है कहाँ कितना, तो 2.7 ट्रिलियन। और इसमें से 1.1 ट्रिलियन तो आपका सिर्फ और सिर्फ सेस से कलेक्ट किया जाएगा। अभी का जो सिचुएशन है वो है कि पहला तो 12% इंक्रीज हुआ इन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो कि 10.71 ट्रिलियन है। दूसरा कि जीएसटी जो है वो डिक्लाइंड बाय 8%। तीसरा कि जो 21% इंक्रीज हुआ है कस्टम ड्यूटी का, ये मोस्टली आपका सीसीटीवी कैमरा, ऑप्टिकल फाइबर और ऑटोमोबाइल्स के कारण हुआ है। और साथ में जो एक्साइज ड्यूटी है ऑन पेट्रोलियम और डीजल वो इंक्रीज़ किया है 65% और 79% से। जो स्कीम है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको अपने आंसर में लिखना है, वो है जीएसटी 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी और जीएसटी नेटवर्क। ये सारे स्कीम्स या जो पॉइंट्स है, ये पॉलिसीज़ हैं, वो आप अपने आंसर में हाईलाइट करोगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में चैलेंजेस क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। पहला तो हमारा देश जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन से अभी गुजर रहा है। दूसरा कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जीएसटी के कारण बहुत टसल चल रहा है, या मतलब फेडरलिज्म का आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दिख रहा है। तो जो कंपनसेशन सेस है उसके ऊपर पे बातें चल रही है स्टेट और सेंटर के बीच में। तीसरा है कि ओवर एस्टिमेट किया गया था जीएसटी कलेक्शन, उतना हुआ नहीं है जितना एस्टिमेट किया गया था। चौथा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, जो कि जीएसटी के बाहर हैं अभी भी, जिनको अब जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। पांचवा है कि बहुत सारे इश्यूज है विद जीएसटी काउंसिल, जैसे कि कम्प्लेक्स टैक्स स्लैब, मतलब कि अभी भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ है टैक्स स्लैब का, क्योंकि अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं, कोई यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर नहीं है। उसी तरह कम्बरसम फाइलिंग स्ट्रक्चर और एम्बिगुअस, मतलब ये एक तरह से देखो तो आपका गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं कि बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, बहुत ज़्यादा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो सिंपल नहीं है। नेक्स्ट इशू है कि टैक्स इवेशन और टैक्स फ्रॉड के भी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी रिग्रेसिव, क्योंकि जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पुअर पे पड़ता है, या जो गरीब लोग हैं उन पे पड़ता है, क्योंकि अमीर को तो उतना फील नहीं होता कि टैक्स बढ़ा है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए छोटा सा भी इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हमें कि सिंप्लीफाई करें हम अपना टैक्स स्ट्रक्चर। दूसरा कि जो डिजिटल रिसोर्स है उसको ऑप्टिमाइज़ करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो टैक्स कलेक्शन का। जो हमारा टैक्स कॉम्प्लायंस रेजीम है उसको सिंप्लीफाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन करें। चौथा कि कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन पे ले, मतलब कि इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिटिव या कन्फ्लिक्टिव फेडरलिज्म हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ मूव करना चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा इनडायरेक्ट टैक्सेस। थैंक यू।